हाँ, हेलो प्यारे बच्चों। वेलकम टू दिस 6th लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हम लोगों ने मोशनल लैब तो कंप्लीट कर लिया था। हम आपसे वादा किए थे कि आपको स्टैटिक ईएमएफ पढ़ाएंगे, उसमें एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नाम का चीज़ होता है वो भी बताएंगे, एंड इफ टाइम परमिट्स तब हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। मोशनल ईएमएफ में ना एक सवाल भी हम बोले थे कि तुमको कराएंगे, हम भूल गए थे वो कराना। हालांकि वैसे तो बहुत सारा सवाल भूले होंगे, बट जो अभी हमको याद है वो हम बता देते हैं कि एक सवाल है, there's a ring, ये एक रफ सरफेस पे प्योर रोलिंग कर रहा है। रिंग इज अंडर प्योर रोलिंग, रिंग प्योर रोलिंग कर रहा है। और प्योर रोलिंग जब करता है बाबू तो इसका सेंटर ऑफ मास आगे बढ़ता है और ये रोटेट भी करता है। दोनों में से कोई एक चीज दे देंगे, अगर ग्राउंड है मतलब V और ओमेगा में से कोई एक चीज दे देंगे तो तुम दूसरा चीज बता दोगे, क्योंकि ये ग्राउंड है, ये रेडियस अगर R होगा, अगर ये V है तो ये R ओमेगा के बराबर हो जाएगा। ये पढ़े होगे ग्राउंड के केस में, हाँ प्योर रोलिंग वाले केस में। तो ये ऐसे जा रहा है, दिस कंडक्टिंग रिंग। ये लोअर मोस्ट पॉइंट का नाम हम लोग A दे दिए हैं, अपर मोस्ट पॉइंट का नाम P दे देते हैं, ठीक है, ओके। और मैग्नेटिक फील्ड हम लोग अंदर की तरफ मान लेते हैं B थ्रू आउट पूरे इलाका में, ठीक। और आपसे पूछ रहे हैं कि फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड P, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड P, ओके। तो हाउ विल यू प्रोसीड? सवाल समझ में आया? एक कंडक्टर जो है मूव तो कर ही रहा है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ है ना, तो ये फील्ड लाइन को कट करते हुए आगे जा रहा होगा। है तो ये कंडक्टिंग लूप, मैग्नेटिक फील्ड भी है यूनिफॉर्म, लेकिन इसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, है ना। तो यार माने हम इसमें क्या करें, सो बताओ। एक बात हमको बस बता दो कि अगर मैं आपसे ऐसा दे देता कि एक सेमी सर्कुलर रिंग है और यहां पे हिंज है, यहां पे हिंज है, ठीक है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो यहां और यहां मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो अगर हम इसको A नाम दे, इसको P नाम दे, तो कौन ज्यादा पोटेंशियल पे होगा? मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो इसमें V क्रॉस B किधर होगा? ऊपर की तरफ, तो ये हायर पोटेंशियल पे होगा और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V होगा। तो डेल्टा V का वैल्यू कितना हो जाएगा? B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2, L की जगह पे दोनों एंड को जोड़ने वाला लेंथ, तो B ओमेगा इंटू 2R का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ऐसा सवाल हम लोगों ने किया नहीं किया? अब तुम देखो यहाँ पे जब ये प्योर रोलिंग कर रहा होता है तो आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया जाता है ICOR, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। ये वाला पॉइंट का नेट वेलोसिटी कितना होता है? 0। प्योर रोलिंग का मतलब ये होता है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उनके बीच रिलेटिव स्लिपिंग ना हो, ग्राउंड रेस्ट पे है तो ये भी रेस्ट पे हो, तो ये पॉइंट का नेट वेलोसिटी 0 है। तो ऐसा मान सकते हैं कि इस इंस्टेंट पे ये पॉइंट हिंज्ड है या रेस्ट पे है। इस इंस्टेंट पे पूरा का पूरा रिंग इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, तो इस पॉइंट को हिंज्ड मान सकते हैं ना, इसको इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन हम लोग नाम देते हैं। यस और नो बोलो। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप इस पूरे रिंग को 2 टुकड़ों में मान सकते हैं, नहीं जो कि यहां किए हैं, एक टुकड़ा तो यहां दिखा दिए, दूसरा यहां, लेकिन इसका भी तो ओमेगा वैसे ही है जैसा इसका है। इसके लिए भी V क्रॉस B में भी पॉजिटिव पोल जो होगा वो किधर होगा? ऊपर की तरफ होगा, नेगेटिव ये होगा, तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो ओवरऑल जो है इस सवाल का जो हम आंसर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? VP माइनस VA इज इक्वल टू B ओमेगा इंटू 2R का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, कहो हाँ, क्लियर? तो दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द आंसर। ठीक है सर, कोई दिक्कत? आपको याद है ना हिंज वाला, रॉड वाला, ये वाला चीज तो याद होगा ना। यहाँ पे पहले हम रॉड दिए थे, B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2 था, बाद में रिंग दे दिए थे, तो बोले थे कि इस रॉड रिंग के दोनों एंड को जोड़ दो और L की जगह पे वो लेंथ रिप्लेस कर दो।
तो ठीक वही सवाल है, इसको लिखिए, फिर अब हम लोग स्टैटिक ईएमएफ की तरफ आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो हम लोगों को एक नया टॉपिक पढ़ना है। टॉपिक का नाम क्या है बताओ? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम है? अरे बड़ा प्यारा कंसेप्ट है, बहुत ही सुंदर कंसेप्ट, और क्वेश्चन भी आता है। अब ध्यान दे लीजिए सर, क्वेश्चन भी आते हैं। सुनिएगा मेरी बात। अगर मैं आपसे ऐसा कहूं, हेलो, अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि ऐसा एक रेसिस्टर है और यहां पे एक रॉड है, अरे ध्यान दे लो भाई, कंडक्टिंग रॉड है, इसको v वेलोसिटी से ले जा रहे हैं और लेट से मैग्नेटिक फील्ड इज अंदर की तरफ लगातार सब जगह, ठीक। तो इसमें कोई करंट आएगा? आएगा ना, ये तो हम लोग किए हुए हैं। ऐसे करंट आता है, क्यों? क्योंकि यहां एक पोटेंशियल डिफरेंस आता है। कितने का पोटेंशियल डिफरेंस आता है? BBL, और इसमें करंट आता है कितना? BBL/R। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस करंट का चार्ज जो है, जो चार्ज या इलेक्ट्रॉन जो है, उसको दौरा कौन रहा है, तो पहला जवाब होगा कि सर शुरुआत जब आप किए, इस रॉड को ऐसे मूव कराए, तो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स लगा। पॉजिटिव चार्ज पे इधर लग रहा है, इलेक्ट्रॉन पे इधर लग रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन कुछ इस दिशा में आकर के चला होगा। तो फिर वही, चूंकि क्लोज सर्किट हो गया, तो वही इलेक्ट्रॉन जो है इसमें एक करंट एस्टेब्लिश किया। तो शुरुआत इसको कौन किया? इसके इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को कौन जागृत किया? मैग्नेटिक फोर्स। और वो मैग्नेटिक फोर्स क्यों आया? क्योंकि हम इस चार्ज को, इस रॉड को चूंकि मूव करा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो रॉड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो भी मूव किया और उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगने लगा। वो अलग बात है कि वही मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन को इधर लाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा, माने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगा, तो इसको हम बोल देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और सर्किट क्लोज है तो वही पोटेंशियल डिफरेंस में करंट एस्टैब्लिश कराता है। नहीं, हम ये भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन यहां से चल के यहां आया, वही इलेक्ट्रॉन फिर इधर गया, क्योंकि यहां और यहां के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस था, है ना? दैट ओके। और इलेक्ट्रॉन ऐसे गया तो करंट ऐसे एस्टैब्लिश हुआ। इस तरीके का ईएमएफ जो जन्म लेता था, इसका नाम था मोशनल ईएमएफ। क्या नाम था? इसमें मोशनल ईएमएफ में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने का जो वजह है वो है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स फ्री इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है और वो एक तरफ भाग जाता है, तो एक तरफ इलेक्ट्रॉन का अधिकता हो जाता है, दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाता है। सो चार्ज सेपरेशन होने की वजह से देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, एंड इफ सर्किट इज क्लोज देन देयर विल बी अ करंट। यस और नो? तो इसको शुरुआत जो करा है वो कौन करा है? मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है सर। अब मैं आपको इसके दूसरे एस्पेक्ट की तरफ लेके जाना चाह रहा हूं, सुनिएगा मेरी बात प्यारे बच्चों। मान लिया जाए कि हमारे पास एक इस तरीके का कंडक्टिंग लूप है, इसका रेडियस स्मॉल r है और इसका रेसिस्टेंस जो है, रेसिस्टेंस है कैपिटल R। ठीक है, रेसिस्टेंस इज कैपिटल R। और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। सर आपको समझा रहे हैं, थोड़ा। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है बी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, मान लीजिए वो है B0 इंटू टी स्क्वायर। एक मिनट के लिए ऐसा मान लेते हैं, मानने में कोई बुराई नहीं है। B0 इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, B0 इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। अब मुझे ये बात बताइए कि क्या आप इस लूप से पास होने वाला फ्लक्स बता सकते हैं? हाँ ना बोल, कितना होगा फ्लक्स बच्चों? B0 टी स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल r स्क्वायर। कहो हाँ। और जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका खाली हम पोलैरिटी का चर्चा बाद में कर लेंगे, खाली मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? d∅/dt। तो B0 पाई r स्क्वायर इंटू 2t। कहो हाँ, सही कि गलत? टी नहीं लिखने आ रहा। ठीक। और इसमें जो करंट आएगा वो करंट आएगा ईएमएफ इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, दैट इज 2B0 पाई r स्क्वायर इंटू टी डिवाइडेड बाय r, कैपिटल R। अब हमको जरा बताओ कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स था, ओरिजिनल फ्लक्स अंदर की तरफ था, बढ़ रहा था कि घट रहा था? B0 इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, बढ़ रहा था समय के साथ।
तो इसमें जो करंट आएगा वो कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, ताकि उसको घटाए, है ना, लेंज लॉ के मुताबिक। तो इसमें एक आई इंड्यूस्ड आएगा जो कि इस डायरेक्शन में होगा। ये जो आई इंड्यूस्ड आया मतलब पॉजिटिव चार्ज ऐसे घूम रहा है, या कहें तो इलेक्ट्रॉन इसके ऑपोजिट में घूम रहा है ना। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जो कि इधर की तरफ घूम रहा है, जिसकी वजह से करंट इस डायरेक्शन में आया है, ये इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहा है, इट मस्ट एक्सपीरियंस सम फोर्स। इसको, ये रेस्ट पे था, इसको मोशन में कौन लाया, इसको मोशन में कौन लाया, कैसे, मैग्नेटिक फोर्स। एक रुके हुए चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स लग ही नहीं सकता, रुके हुए चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स लग ही नहीं सकता। तो फिर इस इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट कराया कौन, रुका हुआ चार्ज पे नहीं लग सकता ना, कंडक्टर तो रुका हुआ है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के बदलने की वजह से इस कंडक्टर के अंदर का इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमने लगा। तो घुमाने के लिए कोई तो होगा कि ये उसको रेस्ट से मोशन पे लाया होगा। अरे हाँ ना बोल, कौन होगा? इस सवाल का जवाब है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका जवाब क्या है? जिस तरह से मोशनल ईएमएफ में एक मैग्नेटिक फोर्स चार्जेस के मूवमेंट का कारण बनता है, वैसे ही इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक ईएमएफ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैटिक ईएमएफ। क्या बोलते, क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बात तो सही है कि फैराडेज लॉ और लेंज लॉ के मुताबिक इसमें बैटरी बनेगा और करंट आएगा, ये एक्सपेरिमेंटली भी हम देख सकते हैं। तो जब इसमें स्टैटिक ईएमएफ में बैटरी बना और करंट आया, तो कोई ना कोई तो होगा उसको मूव कराने वाला। वो कोई का जवाब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे मोशनल ईएमएफ में जो कंडक्टर है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे मूव कराते हैं कि वो फील्ड लाइन को कट करते हुए आगे बढ़ता है, तो उसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है ड्यू टू चार्जेस के सेपरेशन, और चार्ज के सेपरेशन के लिए मैग्नेटिक फोर्स उत्तरदायी होता है। वैसे ही यहां पर जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड बदलने लगा, या मैग्नेटिक फ्लक्स बदलने लगा, ज्यादा एप्रोप्रिएट, मैग्नेटिक फ्लक्स बदलने लगा अगर, तो इसमें इस पेरिफेरी पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड का जन्म होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। इज दैट ओके? और वो क्या कराएगा? इसको मूवमेंट कराएगा और वही करंट के लिए उत्तरदायी होगा। यस और नो? रिस्पॉन्सिबल होगा। ओके, सो हियर वी आर डिस्कसिंग अ न्यू कंसेप्ट कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं इसके बारे में क्या लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं? इफ magnetic flux through a region, magnetic flux through a region is changing with respect to time, changing with respect to time, then an induced electric field gets generated, and that electric field अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इंटीग्रेशन माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर विल गिव यू पोटेंशियल डिफरेंस। दैट इलेक्ट्रिक फील्ड कॉजेज अ पोटेंशियल डिफरेंस, और अगर लूप क्लोज होगा तो वो पोटेंशियल डिफरेंस विल कॉज एन इंड्यूस्ड करंट। इज दैट ओके? अब हम लोग यहां पर इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है और नेचर क्या होता है, इन चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मैं आपको लिखने का मौका दूंगा, पहले हमको पूरा कंप्लीट कर लेने दीजिए। मान लीजिए ये एक इलाका है, क्या है? रेडियस आर है। इस इलाके में देयर इज मैग्नेटिक फील्ड। इस इलाका में देयर इज मैग्नेटिक
फील्ड, ठीक, इस इलाके में एक मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड को नाम हम लोग देते हैं B बराबर B नॉट, या एक सुनो ना, मैग्नेटिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक, क्लियर, इतने रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि यहां से स्मॉल r दूरी पे, और दिस इज चेंजिंग, ओके। अब यहां से स्मॉल r दूरी पे हम आपसे पूछ लेंगे कि इस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताओ। हम आपसे क्या पूछें कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, दिस इज पॉइंट P, ड्यू टू दिस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है सर। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पर आराम से एक कंडक्टिंग रिंग रख देंगे, यहां पर एक कंडक्टिंग रिंग रख देंगे, सिमेट्रिकली कॉन्सेंट्रिक, है ना, रिंग रख देंगे। अब हम आपसे पूछ लेंगे, सुनिएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू रिंग ऑफ रेडियस r, मैग्नेट रेडियस r रेडियस के रिंग के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स, तो कितना हो जाएगा b इंटू पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा b इंटू पाई आर, यस और नो, पक्का। अच्छा, ईएमएफ इंड्यूस जो होगा वो हो जाएगा डी फाई बाई डी टी, कायदे से माइनस डी फाई बाई डी टी लिखते, लेकिन माइनस साइन आपको क्या बताएगा, वो पोलैरिटी के बारे में लेंज लॉ की वजह से। तो अभी थोड़ा देर के लिए हम हटा लेते हैं, पोलैरिटी हम लोग लेंज लॉ से निकाल लेंगे। तो ये डी फाई बाई डी टी क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू डी वी बाई डी टी, ठीक है। और अगर हम ये जो, सुनिएगा सर, ये जो ग्रीन कलर वाला है ये क्या है, बाउंड्री, उस रीजन का बाउंड्री, ठीक है। और स्मॉल आर जो था वो रिंग था, स्मॉल आर रेडियस का। हम लोग एक चीज और डिफाइन कर लेते हैं, आर नॉट इज रेसिस्टेंस ऑफ रिंग ऑफ रेडियस स्मॉल आर रेडियस के रिंग का ये रेसिस्टेंस है। तो ये ईएमएफ इंड्यूस आ गया, तो करंट इंड्यूस जो होगा वो क्या होगा, ई इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर नॉट इंटू डीवी बाय डी टी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बोलो, ओके। अब हमको ये बात बताओ कि ये जो ईएमएफ मतलब ये करंट किस सेंस में होगा, क्योंकि एक मिनट के लिए मान लेते हैं हम लोग कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, एक मिनट के लिए हम लोग मान लेते हैं कि B इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग होगा तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये बढ़ रहा होगा तो अंदर की तरफ बढ़ रहा है, इसको घटाने की कोशिश करेगा, तो इंड्यूस्ड करंट कुछ इस डायरेक्शन में होगा, है ना, बोलो, ठीक। तो जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उसको इस डायरेक्शन में हम लोग घुमाएंगे ना, नेगेटिव चार्ज उसके उल्टा में घूमेगा। घुमाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, इलेक्ट्रिक। तो यहां पे हम एक नया कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो नया कंसेप्ट क्या है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इस जगह पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर जा रहा है, नेगेटिव चार्ज उसके उल्टा जा रहा है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर लेना चाहिए हमको, बोलो, अरे बोलो, जिधर पॉजिटिव चार्ज जा रहा है उधर ही ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग दिखा रहे हैं कैपिटल ई से, ठीक। अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई है तो क्या यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई होगा, क्यों, सिमेट्री, क्यों, ये सारे पॉइंट तो एक ही जैसे हैं, है ना, तो सारे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही मैग्नीट्यूड का होगा।
और चार्ज जिधर जा रहा है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये जो हम लोग दिखा रहे हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन में कैपिटल ई, दीज आर व्हाट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, दीज आर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक, यस और नो। यही इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया होगा जिसका वैल्यू इसके बराबर होगा, है ना। अगर हम प्रॉपर देखते तो ये इंड्यूस्ड में यहां एक माइनस साइन आता, माइनस डी फाइव बाई डी टी आता, यस और नो। अब हमको जरा बताओ कि ईएमएफ जो है जिसको हम डेल्टा वी बोल रहे हैं या ई इंड्यूस्ड बोल रहे हैं, वो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर होगा क्या? माइनस साइन हम खा गए, माइनस साइन हम खा गए, वो बस बताता था कौन हायर कौन लोअर। तो एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड और जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री, डी आर मेरा क्या होगा? आप इस लूप पे टेंजेंशियली चलिए, वही होता है ना, जिस रास्ते से जा रहे हैं जहां से जहां के बीच पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए वहां इनिशियल से फाइनल तक चलिए, रास्ता में डी आर डी आर डी आर। तो ये तो हो गया ई डॉट डी आर। अब ये एलएचएस वाला चीज हमको मालूम है क्या? एलएचएस वाला चीज क्या है? पाई आर स्क्वायर इंटू डीबी बाई डी। और ये वाला चीज क्या होगा? ई इंटू डी आर इंटू कॉस 0 डिग्री, यस और नो। और सिमेट्री से मैं कह सकता हूं कि इस पूरे लूप पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। तो इस इंटीग्रेशन से ई को हम बाहर, तो ये क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर इंटू डीबी बाई डी टी इज इक्वल टू ई इंटू इंटीग्रेशन डी आर। ये ई जो है सो कैपिटल ई है, करली ई से हम लोग ईएमएफ दिखाते हैं, कैपिटल ई से इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इंटीग्रेशन ऑफ डी आर अगर मैं कर लूं, ये सारे डी आर को मैं जोड़ते चले जाऊं, ये छोटा सा डी आर जो है उसको जोड़ते चले जाऊं तो क्या आएगा? 2 पाई स्मॉल आर। कहो हाँ। अब इसको और इसको, इस दोनों को हम लोग इक्वेट कर देते हैं, इस दोनों को हम लोग इक्वेट कर देते हैं, इज दैट ओके? तो आर से आर कट जाएगा, पाई से पाई, तो ई का वैल्यू क्या हो जाएगा? आर बाई 2 डीवी बाई, दैट इज योर ई, दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कहां पर है? स्मॉल आर जो है वो लेस देन कैपिटल आर है, स्मॉल आर जो है वो लेस देन कैपिटल है, जो रीजन है उसके अंदर में कहीं मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड बोले, ठीक है क्या? इज दैट ओके? सुनिएगा मेरी बात, कंक्लूड कर देता हूं मैं। कोई ऐसा सर्कुलर रीजन में हम लोग आर रेडियस तक मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं, ठीक। और बी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, बी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक। अब यहां से सेंटर से स्मॉल आर दूरी विच इज लेस देन कैपिटल आर, इस जगह पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, इस जगह पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा? आर बाई 2 डीवी बाई डी टी। और सुनिएगा मेरी बात, यहाँ डीवी बाई डी टी का मैग्नीट्यूड ले लीजिएगा और डायरेक्शन आप कहां से पता कर लीजिएगा? लेंज लॉ से। डायरेक्शन कहां से पता कर लीजिएगा? जैसे कि ये अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो इस तरीके का करंट आना चाहिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा आना चाहिए, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आएगा अगर, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में यहाँ पे इधर की ओर होगा। यहीं पे अगर बी समय के साथ घट रहा होता तो करंट कैसा आना चाहिए? ऐसा, सो दैट उसको बढ़ाए। तो करंट ऐसा आएगा तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज सेंस में। पिछली बार में हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बोल दिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेंज लॉ दे देगा आपको, ठीक है क्या? लेकिन ये कब वैलिड है? फॉर स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, इज दैट ओके? अब हमको ये बात बताओ कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके बारे में 2-3 जरूरी बातें आप हमको बता सकते हैं? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में 2-3 जरूरी बातें बता सकते हैं? जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, वो इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोग पढ़े थे। वो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम नहीं। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड के जन्म का कारण होता है वो कौन का है? होता है वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स। वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस दिस फील्ड, यस और नो?
है ना। और यहां पर क्या था, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूसेस दिस फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूसेस दिस फील्ड। अच्छा ये एक बात बताओ कि इलेक्ट्रोस्टैट का जो चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, क्या वो क्लोज लूप बनाता था? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इलेक्ट्रोस्टैट में क्या वो क्लोज लूप बनाता था? नहीं, वो एक कंजर्वेटिव नेचर का होता था। हम आपको प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। क्यों? क्योंकि वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है। अगर क्लोज लूप बनाएगा तो चार्ज को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर देगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है चार्ज की वजह से वो एक कंजर्वेटिव नेचर का होता है। क्लोज लूप में टोटल वर्क डन उसका 0 होता है, याद है? तो दिस इज कंजर्वेटिव फील्ड, दिस इज, it does not form close loop, yes or no? ये क्या है यहां पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर तुम देखोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप बना रहा है, बना रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप बनाएगा और ये कंजर्वेटिव नहीं होगा। तो यहां पे लिखेंगे दिस फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव, दिस इज, एक क्लोज लूप में अगर यहां पे कोई चार्ज रख दोगे, तुम ही देखो यहां पे एक चार्ज रख दोगे इलेक्ट्रॉन या फिर पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको वापस से यहां तक लेके आएगा और धीरे धीरे इसकी स्पीड को बढ़ा देगा। तो एक क्लोज लूप में इसके द्वारा वर्क डन आ जाएगा कुछ, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दिया। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं होता, वो कंजर्वेटिव जो चार्ज की वजह से होता है वो कंजर्वेटिव होता है। क्लोज लूप में चार्ज को लेके जाओगे टोटल वर्क डन उसका 0 होता है। इसमें तो हो जाएगा ना, बोलो यस और नो, क्या हुआ? तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव एंड फॉर्म्स क्लोज लूप, फॉर्म्स क्लोज लूप। पूरे कहानी से जो सीख मिली वो ये मिली कि अगर आर रेडियस में कोई मैग्नेटिक फील्ड है, कैपिटल आर रेडियस में, और वो लगातार वेरी कर रहा है, तो सेंटर से स्मॉल आर दूरी पे आप मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ऐसा लिख सकते हैं, वेयर स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। और फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर कैसा होता है, नॉन कंजर्वेटिव होता है, वो एक क्लोज लूप बनाता है, वो चार्ज वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा नहीं होता है। इज दैट ओके? अब हम लोग एक बार इसके बाहर में भी पता करेंगे, फिर 2-3 सवाल करेंगे। पहले इसको लिख लीजिए, पुराना पेज लिखना चाहते हैं क्या? यही था ना, इससे पहले क्या था? ये तो सवाल के थ्रू हम बताए थे ना तुमको, करंट आ रहा था, हम तुमको बताए थे ना कि जो इसमें चार्ज जो घूम रहा है उसको घुमाने वाला कौन है। यहीं से तो तुमको आइडिया मिला था कि चार्ज घूम रहा है लेकिन घुमाने वाला कोई है नहीं, तो कौन होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हम आपको बस एग्जांपल के लिए बताए थे कि देखो ये होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पक्का होगा तभी ये चार्ज घूम रहा है। फिर आगे इसको एक्सप्लेन किए हैं इन जनरल, कोई भी बी का फंक्शन देके। ये वाला पेज भी लिख लीजिए, इसको भी लिख लीजिए। इको इंटीग्रेशन से बाहर क्यों किए हम कैपिटल इको? क्योंकि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है बाय सिमेट्री। ठीक, दो जगह माइनस माइनस साइन खा गए हैं, एक d5/dt में माइनस साइन बाई डेफिनेशन आता है और एक डेल्टा v बराबर माइनस ई डॉट डी आर आता है। लिख लिए सर, है ना? तो बेसिकली ये अंतर है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड का। यहाँ पे लेस देन आर के लिए किए हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा ग्रेटर देन कैपिटल आर के लिए। ठीक, सुनिएगा, मान लीजिए हम ऐसा ही सवाल आपको मतलब इसी में पूछ लिए कि ये आर रेडियस का रीजन है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड हम अंदर मान लिए हैं, बाहर भी हो सकता है, कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड डी है, ठीक है सर। बी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, बढ़ रहा होगा घट रहा होगा। ठीक, हम अब आपसे पूछ रहे हैं कि सेंटर से स्मॉल आर दूरी पे, सेंटर से स्मॉल आर दूरी पे कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो क्या करेंगे हम लोग,
हम यहां पर एक मान लेंगे अपने मन से, कंडक्टिंग लूप। इसको सर्कुलर ही क्यों लिए? सिमेट्री बरकरार रखने के लिए, ताकि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आए, हम उसको इंटीग्रेशन से बाहर कर पाए। अब एक बात बताओ कि इस जगह पे मान लीजिए, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि बी बढ़ रहा है, बी बढ़ रहा है अंदर की तरफ, ठीक। तो इस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका डायरेक्शन किधर होगा? हाँ, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कुछ ऐसे ऐसे फील्ड लाइंस आएगा? नहीं। क्यों ऐसा होगा? अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग मान लेते हैं तो सारे पॉजिटिव चार्ज को हाँ करंट ऐसे लेके जाएगा, तो करंट ऐसे आएगा, सारे पॉजिटिव चार्ज को ऐसे लेके जाएगा, तो करंट ऐसे आएगा, वो क्या करेगा? बढ़ते हुए फ्लक्स को घटाएगा, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगा, जो इंड्यूस्ड करंट होगा उसकी वजह से, ठीक। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ये सारा इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम ई डॉट डी आर इंटीग्रेशन करेंगे तो दैट विल गिव यू पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ इन द लूप। पहली बात बताओ कि हम ईएमएफ दो तरीके से पता कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर से और दूसरा डी फाई बाई डी टी से। हमको एक बार बताओ कि फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा इस पूरे लूप में? इस पूरे लूप में फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा? बी इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि यहां के बाद इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो B इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर। यस और नो? ये तो फ्लक्स हो गया। ईएमएफ इंड्यूस जो होगा वो हो जाएगा डी फाई बाई डी टी, तो ये हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू डी बी बाई डी टी। यस और नो? बोलो। ओके, ठीक। अब ये जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसको इस तक पहुंचने का एक तरीका क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड के माध्यम से हम लोग क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, दैट इज योर ई इंड्यूस्ड। यस और नो? इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर क्या हो जाएगा? ई इंटू डी आर इंटू कॉस जीरो। यस और नो? तो अब इसमें से फिर हम अच्छा सिमेट्री से कह सकते हैं कि सब जगह ई सेम है, तो इसमें से ई को बाहर कर लेंगे। इंटीग्रेशन डी आर क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन डी आर क्या आ जाएगा? सारे, अगर हम यहाँ पे डी आर किधर लिए हैं सो बताओ पहले। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में डी आर ले रहे हैं ना, तो सारे डी आर को जोड़ूंगा तो क्या मिल जाएगा? सरकमफेरेंस। तो ये हो जाएगा ई इंटू टू पाई स्मॉल आर। तो ये ईएमएफ और ये ईएमएफ दोनों, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? पाई आर स्क्वायर इंटू डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू ई इंटू टू पाई स्मॉल आर। पाई से पाई कट जाएगा, तो डी बी बाई डी सॉरी ई का वैल्यू कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर बाई टू आर डी बी बाई डी टी, और इसका डायरेक्शन हम लोग लेंज लॉ से पता कर सकते हैं। यस और नो? बोलो। पक्का? ठीक। तो लेकिन ये किसके लिए? फॉर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर के लिए। ये वाला सवाल में आर लेस देन आर के लिए ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर के लिए ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों आपको रटा हुआ होना चाहिए। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो इस दोनों फार्मूला पे बेस्ड कुछ सवाल करके आगे बढ़ेंगे, हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस की तरफ जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।